ये दोस्तों प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इसमें हम अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे F बराबर R/2। चित्र आपको आना चाहिए बनाने, चित्र नहीं आता है हम बना कर रखे हैं, ऑलरेडी लिखे हैं, फिर भी आपको एक चित्र बनाकर समझा देते हैं कि ये होता है। फिर यहाँ पर ये अवतल दर्पण है, इसका पीछे वाला भाग रंगा हुआ है और यहाँ से एक बिंदु गुजरता है, रेखा गुजरती है और यहाँ पर अनंत बिंदु होता है, यहाँ पर P होता है और एक इसी की वस्तु हम रखते हैं बराबर दूरी पर, जिसे वस्तु को AB कहते हैं। इससे जो गुजरता है इसे हम F पर काटते हैं। इसका हमें आभास जो होता है, ये वाला प्रतिबिंब जो बनता है, इसी को हम क्या करते हैं, इसे C वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ से यहाँ के दूरी को PC बराबर R लिखा जाता है और इसे PF बराबर लिखा जाता है F। आपको ये देखने में जो लगता है, ये होता है R, ये त्रिज्या, और ये होता है I। इसे कहते हैं आपतित किरण, इसे कहते हैं आपतित किरण। और इसे जो है ये डाला गया है, ये अभिलंब होगा, इसे अभिलंब कहते हैं। और जो ये आती हुई प्रतीत होती है, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। ये आपको याद रहता है तो आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाता है। तो 2 नंबर या इस चित्र से, और इसका लिख देना है। क्या लिखना है कि माना कि Mn, या फिर यहाँ पर Mn दे दीजिए। इसे Mn एक अवतल दर्पण है, जिसका आपतित किरण AB है, अभिलंब BC है और परावर्तित किरण BF से गुजरती हुई प्रतीत होती है। इसका अनंत और P है, PC आप लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या है और PF F होता है फोकस दूरी। उसके बाद हम लिख लेंगे कि माना कि Mn एक अवतल दर्पण है, जिस पर AB आपतित किरण परावर्तन बिंदु के F से गुजरती है और C वक्रता केंद्र तथा P ध्रुव है, A फोकस दूरी है। यहाँ पर ये चित्र बनाकर आप इतना लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम चलेंगे किससे, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो ये I बराबर होगा R के। यहाँ पर जो I है ये बराबर होता है R के। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या होता है, तो साइन I कोण I बराबर होता है कोण R। तो आप ये लिख, कोण I बराबर कोण R होगा। तो उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर लगेगा BCF और यहाँ पर होगा ABC, यानी ABC जो ये वाला, फिर BCF ये वाला, ये बराबर होगा एकांतर कोण से। तो लिखेंगे कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण BCF, किससे, एकांतर कोण से। लिख देंगे एकांतर कोण से, इतना लिख दिए। अब इसके बाद आगे हम समबाहु त्रिभुज से चलेंगे। इसमें आपको ये समद्विबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज BCF जो है समद्विबाहु, क्योंकि ये और ये बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज से, समद्विबाहु त्रिभुज से। आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसकी 2 भुजा बराबर होती है। जैसे ये हो जाएगा आपका समद्विबाहु, ये और ये भुजा बराबर है। अगर तीनों भुजा बराबर है, तीनों भुजा बराबर हो जाएगा तो समबाहु हो जाएगा। अगर तीनों में से कोई भुजा बराबर नहीं है, मान लीजिए ये 3 है, 2 है और ये 4 कर दीजिए, कोई नहीं है, तो ये विषम बाहु है। तो हमें काम है समद्विबाहु त्रिभुज से। तो यहाँ कौन सा होगा, त्रिभुज BCF, और BCF से कौन सा बराबर होगा, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा जितना CF होगा उतना BF हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला आपको देखने में ये बराबर लगेगा, लेकिन रियल जो है ये CF जो बराबर है ये BF के बराबर है। जितना ये वाला है उतना ये वाला है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, CF बराबर होगा BF, यानी इसे समीकरण हम 1 नाम दे देंगे। अब आपको करना क्या है कि धीरे धीरे B को P के निकट लाएंगे। जैसे कि यही एकमात्र याद करने वाला चीज़ है इसमें, कि इसको यहाँ पर लाएंगे, इसको यहाँ पर लाएंगे,
याद करिएगा, ये धीरे धीरे यहाँ तक आ जाएगा तो फिर बराबर हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा पी एफ बराबर किसका हो जाएगा, एफ बी का। यानी एफ बी जो ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये पी एफ बराबर हो जाएगा बी एफ के। तो पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, जब पी बी पी के निकट हो तब। जब बी पी के निकट होगा तो क्या लिखेंगे, पी एफ बराबर होगा किसका, एफ बी या फिर बी एफ के। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए समीकरण 1 और 2 इसमें कोई कॉमन है तो ये बी एफ और बी एफ कॉमन है, तो यहाँ पर लिख देंगे पी एफ बराबर हो जाएगा सी एफ का। इसके जगह इसका मान जो है ये वाला मान यहाँ पर हम रख दिए। ठीक है, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी एफ बराबर होगा पी एफ के। तो जब भी आपको बराबर होगा पी एफ बराबर होगा बी एफ, यानी बी यहाँ पर आ जाएगा तो पी बराबर हो जाएगा। तो जब भी हम सिद्ध करें चलेंगे तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ से जो प्रतिबिंब बनता है तो हम लिखेंगे, यहाँ पर सिद्ध करेंगे तो यहाँ से चलेंगे। मान लीजिए कि ए रेखा है, आप ये सी है, ये पी है, यहाँ पर एफ है, तो आप या तो यहाँ से चलिए या फिर यहाँ से चलिए, लेकिन आप यहाँ से नहीं चल सकते। एक नियम होता है कि यहाँ से चलेंगे तो यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या लिखेंगे, अगर पी सी बराबर पूछा जाए तो यहाँ पर पूछा जाए तो पी सी बराबर लिख सकते हैं सी एफ प्लस बी पी एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे पी सी बराबर सी एफ और फिर पी एफ लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे जितना पी एफ है उतना एफ सी है, तो जितना मान लीजिए कि पी एफ की जगह पी सी आ जाएगा तो यहाँ पर लिख लेंगे पी एफ और सी एफ बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पी सी बराबर हो जाएगा सी एफ प्लस पी एफ के। यहाँ चित्र से लिखे हैं कि जैसे हम पी सी, यहाँ के पी सी बराबर हो जाएगा तो हम लिखेंगे पी एफ प्लस सी एफ। इस चित्र से लिखे, यहाँ पर भी है कि अगर पी सी का मान निकालना है तो लिखेंगे सी एफ प्लस पी एफ। यही बात आपको समझनी है, तो लिख दिए पी सी बराबर सी एफ प्लस पी एफ। अब आपको पता है कि जब दोनों बराबर हैं सी एफ और पी एफ तो यहाँ लिख सकते हैं पी सी बराबर पी एफ प्लस पी एफ। यहाँ पर पी एफ यहाँ पर लिखा गया है कि पी एफ बराबर है सी एफ का, तो यहाँ पर सी एफ की जगह हम लिख दिए पी एफ। अब यहाँ पी सी बराबर हो जाएगा आपका 2 पी एफ। और शुरू में ही बताए हैं कि पी एफ जो होगा वो एफ होगा फोकस दूरी, और पी सी जो होगा ये आर होगा वक्रता त्रिज्या, और यहाँ से हो जाएगा आपका 2 पी एफ की जगह एफ। क्योंकि आपको चित्र में पहले ही हम बता दिए हैं, यहाँ पर देखिए लिखे थे कि पी सी बराबर होगा आर और पी एफ बराबर होगा एफ, तो यहाँ पर लिख दिए। अब इसको इस तरफ लाएंगे तो गुना में है तो भागा में, या भागा में रहेगा तो गुना में, तो आर बटा 2 बराबर हो जाएगा एफ। और इसको इस तरफ लिखिए या फिर उस तरफ लिखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एफ बराबर हो जाएगा आर बाई 2, और यही हमको सिद्ध करना था। अगर समझ में आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कमेंट में अपना सलाह जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।